Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma. Today we're going to discuss the work of Kamala Das, My Grandmother House. Yes, My Grandmother House. The poet is known as to be the confessional poet, and she really do have a great place in Indian English writings. आपने बोला सही, इनका dominant place along with the poetry that is really important. अब ये पोइट्री कहाँ मिलती है? इंग्लिश ऑनर्स में, एमए इंग्लिश में, एंड इवन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेट जेआरएफ, शी डू हैव अ डोमिनेंट रोल ओवर देयर टू. तो हमें इस पोइट्री को समझने के लिए करना क्या पड़ेगा? वी नीड टू अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ शी जस्ट राइट डाउन द पोइट्री इन अ कन्फेशनल मैनर, जिसमें खुद को एक ऑटोबायोग्राफी फॉर्म में डिफाइन कर दी, and then go through by each and every point. So this is really important so that you guys can understand that what do you mean by to my grandmother house. Let's start at the class. दो चीजें दिमाग में रखनी जरूरी है that this poem is Kamala Das. I repeat, this poem is Kamala Das फर्स्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क. आपने फर्स्ट तो नहीं कहेंगे सर कि इस पोएम में उसने कई सारी चीजों को हाईलाइट किया जो उसकी मेमोरीज को हाईलाइट कर दी. द मेमोरीज दैट शी हैड स्पेंट इन हर ग्रैंडमदर हाउस. लेट्स स्टार्ट द पोएट्री. यू कैन वॉच द पोएट्री ओवर देयर. द फर्स्ट, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वंस. आई रिपीट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. देयर वाज अ हाउस नाउ फार अवे वंस आई रिसीव्ड लव. एक घर हुआ करता था जहां पे वो जाती थी एंड शी वाज यूज्ड टू लव, used to get love over there, because now used to reason sir क्योंकि अब उसकी ग्रैंडमदर अलाइव नहीं है, बट जो थी तब उसको वहां जाना बहुत पसंद था कि उसको प्यार मिलता था. दैट वुमेन डाइड. यस, दैट वुमेन डाइड. द फर्स्ट पार्ट इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे एक एक पॉइंट को क्लियर किया जिसने उसे पोइट को कंसीडर किया उन मोमेंट्स को जो उसने बिताई थी वहां अपनी ग्रैंडमदर के घर पर. शी वॉज मोर्न्स हर लॉस. या शी वॉज मोर्निंग हर लॉस कि यार आज वो नहीं है, आज वो होती तो शायद ऐसा ना होता. लाइक हर पोएम एंड इंट्रोडक्शन, अगर आपने देखी तो इंट्रोडक्शन, दिस पोएम ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ द कन्फेशनल पोएट्री. तो इंट्रोडक्शन में भी कन्फेशनल पोएट्री थी, सेम पॉइंट को लेकर आई थी और यहाँ भी उसने वही चीज हाईलाइट की. एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोएट सेज दिस इज अ होम. आई रिपीट, देयर इज अ होम दैट इज वेरी फार अवे फ्रॉम वेयर शी रिसीव्ड लव. वो घर आज भी उसकी डिस्टेंस मेमोरीज में है. इट वॉज अ हाउस फॉर ग्रैंडमदर इन विच शी स्पेंड द डेज ऑफ चाइल्डहुड. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था पॉइंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स. द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस. व्हाट डू यू मीन बाय विथड्रॉ इनटू साइलेंस? वहां एक सन्नाटा छा चुका, वहां कोई नहीं रहता. एंड व्हेन देयर इज नोबडी लिव्स, तो सर वहां इंसेक्ट्स आते हैं सच एज स्नेक्स. बिल्कुल आएंगे, खाली जगह है, कोई नहीं है तो जानवर अपनी जगह बना देते. अब वहां स्नेक्स घूमते हैं. द स्नेक्स, आई रिपीट, द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स. बुक्स के अंदर स्नेक्स मूव करते हैं. आई वाज टू यंग टू रीड एंड माय ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून. सर उस वक्त शी वाज वेरी स्मॉल, शी कैन नॉट गो टू दैट प्लेस एंड रीड दैट बुक्स, पर्टिकुलर बुक्स, क्योंकि वो बड़ों के लिए थी शायद. लेकिन आज जब वो इतनी बड़ी हो चुकी है उन बुक्स को जाके पढ़े, व्हेन शी विजिटेड दैट प्लेस, हर ब्लड टर्न आउट टू बी कोल्ड, कोल्ड लाइक अ मून. क्यों? क्योंकि भाई सांप देख के अच्छा डर जाता है, हम भी डर जाते हैं. तो उनको देख के वो डर गई और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उन बुक्स को ले पाए, उनको रीड करने के लिए वहां से कैरी करके अपने घर पे ला पाए. नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून. हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर. कितनी बार सोचा कि चलो आज चलते हैं, आज चलते हैं, वहां चलते हैं, बट हिम्मत नहीं हो पाई. रीजन, लॉट्स ऑफ थॉट्स दैट कम्स इन द माइंड. टू peer through the blind eyes of windows or just listen to the frozen air. तो जाके वो खिड़कियों से ना बाहर देखना है. जिन खिड़कियों से बाहर दिखेगा नहीं. आप सर क्यों नहीं दिखेगा? बाहर तो खिड़की से दिखता है, लेकिन उनकी धूल इतनी जम चुकी है कि आप देख नहीं पाओगे. या शायद वो फ्रोजन एयर या द रे दैट वाज बीन मेंशन हियर, दिस अपीयर थ्रू द आईज ऑफ द विंडो, जस्ट लिसन टू फ्रोजन एयर. या उस हवा को सुनेंगे, शायद ठंडी हवा आती होगी वहां. Oh, the wild despair, pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom door like a brooding dog. So what is brooding dog? तो वहां से डार्कनेस, उस अंधेरों को ले आएगी और अपने घर में उस दरवाजे के पीछे जो उसके रूम में, उस डार्कनेस को रख देगी जो घर पे हमें
पेट डॉग रखते ना, बिल्कुल उसकी तरह वो वहाँ रहेगा, उसको याद दिलाता रहेगा दैट वो डार्कनेस किस घर का है, उस घर का जहाँ उसे प्यार मिलता था बचपन में. Used to get love. Yes, she used to get love from there. And then we'll come to the next point that is really important. Oh, the wild is picked the harmful darkness to bring it here to behind my bedroom door like the prodding dog. You cannot believe, darling. Can you that I lived in such a house and I was proud and loved? Yes, I was used to live at that particular house. मैं ऐसे घर में रहती थी. I was very much happy at that time. I, who have lost my way and beg now to stranger doors. So why to beg? Why the poet really saying this that she used to beg? Used to नहीं, अब वो beg करती है क्योंकि वो प्यार अब नहीं मिलता कहीं. That she used to get from her grandmother. Receive love at least in a small change. वो एक चेंज होता है ना, व्हेन वी गेट टू नो दैट दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, और हम इनको रूल आउट करेंगे, इन बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे और कैसे हम चीज़ों को क्लियर करेंगे. दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट. आई होप आपको क्लियर हुई होगी पोइट्री. फॉर मोर वीडियोज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.